कर्मचारी महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। एसआई भर्ती को लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उनसे क्या कुछ वो कहेंगे, क्या उन्होंने अपनी बातें रखी है, किस तरह का था, क्योंकि एसआई भर्ती लंबी चर्चित भर्ती हो गई है। हनुमान बेनीवाल जैसे तमाम लोग धरने पर भी बैठे हुए रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, कर्मचारी महासंघ एकीकृत तमाम राजस्थान के लाखों जो कर्मचारी हैं नियमित नहीं, तो उन सबका अभिभावक संघ है। और ये जो एसआई भर्ती जो परीक्षा थी और एसआई भर्ती जो हुई थी, और इस भर्ती की पिछले 1.5-2 साल से एसओजीज के माध्यम से गहन जांच की गई है। एक एक जो सिलेक्ट हुआ था उप निरीक्षक हमारा, उन सब की गहन जांच की है। और उसके अंदर बहुत सारे एक एग्ज़ाम भी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर एसओजी ने लिया, और उसके बाद में कुछ सस्पेक्ट को उन्होंने सिलेक्ट किया और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। अब उसके बाद में लगभग 2 साल होने को आए, बहुत सारे साथी ट्रेनिंग पूरी करके जो दोषी साबित नहीं हुए, वो तमाम सारे लोग अभी विभिन्न जिलों के अंदर और पुलिस लाइनों के अंदर पोस्टेड हैं। न्यायालय में प्रकरण है उनकी पोस्टिंग को लेकर के, और राजस्थान की सरकार की जवाब की डिले की वजह से ये तूल बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की सरकार से आज हमने मांग की है, क्योंकि जब इसके अंदर बहुत सारे जो माफियाज हैं, जो पेपर लीक माफियाज हैं, ये कोचिंग माफियाज हैं, अपने आप में एक हब है इनका, तो ये सब भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने का काम जो है करते हैं सरकारों पर अपने निजी फायदे के लिए। तो इन सब का भी हस्तक्षेप इसमें बढ़ रहा है। लिए हमारा ये आग्रह था कि जो लोग सुरक्षा जो जांच एजेंसियां थी, उनका जो ग्रुप था, उस जांच एजेंसी से निकल चुके हैं और उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, तो ऐसे तमाम लोगों को सरकार जो है उनकी न्यायिक जो संरक्षण जो पैरवी है वो सरकार न्यायालय में करे, और करके और उन तमाम लोगों को फील्ड पोस्टिंग दे, क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें चयनित किया गया है वो काम उनसे जनता के हित में लिया जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं निरस्त की जानी चाहिए भर्ती। अगर भर्ती निरस्त की नहीं जा सकती, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच कर ली है, और अगर भर्ती सरकार निरस्त करती है तो निश्चित रूप से ये तमाम जो अपनी योग्यता और मेहनत के बलबूते पर जिनका कोई दोष सिद्ध नहीं कर पाई सरकार या उनकी कोई एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन है, तो वो उनको अगर सेवा से वंचित करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की क्रिटिकल गाइडलाइंस है उनके साथ हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी ये मामला है, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है, 26 की का बात की है कि आप इस पर तुरंत कुछ ना कुछ कार्रवाई करें 26 तक, क्योंकि इस तरह के नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस जांच एजेंसी में शामिल है। तो क्या लगता है, क्योंकि ये और एक और धरना भी है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि, तो इस सरकार पर दबाव भी है, किस तरह का? बिल्कुल, सरकार के ऊपर दबाव भी है ये, तो ये हम भी यही कह रहे हैं कि इसको डिले नहीं किया जाए। बहुत सारे प्रकरण हैं राज्य कर्मचारियों के जो न्यायालयों के अंदर पेंडिंग है, गवर्नमेंट के टाइमली जवाब नहीं दे पाने की वजह से। इस प्रकरण के अंदर भी सरकार को यथाशीघ्र उप समिति जो कमेटी बना रखी है 1-2 दिन में जो मीटिंग करके, और इसका जवाब सरकार पेश करे हाईकोर्ट में, और संरक्षण पहल करे वो तमाम सारे लोगों की, क्योंकि न्यायिक सिद्धांत कहता है, और सरकार को भी ऐसे तमाम लोग जो निर्दोष हैं, जो अपनी योग्यता के बलबूते पर मेहनतकश किसान, जवान और कर्मचारी परिवारों के सदस्य हैं, ये जो अपनी योग्यता के बलबूते पर हर परीक्षा से गुजरे हैं, हर जांच एजेंसी के नीचे से गुजरे, और उन लोगों को उनके साथ एक के साथ भी कहीं अन्याय न हो, इसलिए जो है इनको फील्ड पोस्टिंग दी जानी चाहिए और मुहिम चलाए। हम करें, अगर जांच में समय अभी कम पड़ा है, कोई और बड़ी एजेंसी से भी जांच कराई जा सकती है, और सेवा के किसी भी काल के अंदर कोई कर्मचारी अगर कोई अपराधी पाया जाता है, किसी अनैतिक प्रकार का जो साधन का प्रयोग करके जो लोग सेवा में आए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती रही है। आगे भी सरकार इस भर्ती के लिए भी ऐसा निर्णय कर सकती है, मगर इस भर्ती में का पटाक्षेप होना बहुत जरूरी हो गया, इसका बहुत राजनीतिकरण हो रहा है। प्रफुल्ल लाल मीणा ने कहा, वो मंत्री है सरकार में, कि रद्द होने चाहिए, बहुत ज्यादा घोटाला है, उन्होंने कई पेपर शामिल आए, अभी हनुमान बेनीवाल लेके आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप समझते हैं कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, किस तरह का पूरा मामला? देखिए, राजनीतिक पार्टियों का नैतिक कर्तव्य होता है कि वो जो है वो सरकार जो भी है उनके साथ तालमेल नहीं है तो उनको कटघरे में खड़ा करें, विपक्षी पार्टियों का और होता है। तो मगर हम लोग तो, हमारी कोई राजनीतिक ना तो पार्टी, हम लोग तो लोक सेवक हैं, तो हमारी ना कोई राजनीतिक मंशा है, तो वो उनकी अपनी मंशा है। और मैं कहता हूँ जहाँ तक दबाव बना रहे, धरना लगा रहे, तो ये धरने सरकार के खिलाफ चलते रहेंगे, क्योंकि अगर आज जो लोग इस भर्ती को कैंसिल करने के लिए धरना लगा रहे, कल सरकार खुदा न खास्ता 1% को अगर ये निर्णय कहीं कर लेती है, तो न्यायालय तो सुरक्षित है जाने के लिए, न्याय मांगने के लिए कर्मचारियों के लिए। तो सरकार को न्यायिक रूप से तो इसमें कहीं सफलता हमें लगती नहीं मिलेगी, मगर ये लोग इनके धरने निरंतर चलेंगे, क्योंकि कल फिर अब ये लोग, कुछ लोग इस बात को लेकर के भी धरना लगा सकते हैं कि राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, राजस्थान की तमाम सुरक्षा एजेंसीज फेल हो गई, 1.5 साल की मशक्कत के बाद अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका, और एट लास्ट उन्होंने भर्ती निरस्त करने की बात की, सरकार फेल हो गई।
इसलिए सरकार इस्तीफा दे, तो कल तो ये राजनीतिक एजेंडे में ये धरने प्रदर्शन तो चलते रहेंगे। इन बातों का कोई अंत भी नहीं है, मगर सरकार को इसका पटाक्षेप करना चाहिए। बहुत लंबा हो गया, 3 साल हो गए। 3 साल हो गया और लंबा हो गया, और इससे क्या है, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं हमारे तमाम सारे परिजन और जो अभिभावक हैं हमारे एसआईज के, वो, और आगे भी इस तरह की प्रताड़ना से उन्हें गुजरना नहीं पड़े। और सरकार के प्रति विश्वसनीयता, मीटिंग भी है तो सारी चीजें, कमेटी की मीटिंग, इसलिए हम कह रहे हैं सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे और जनता में उनके जो न्यायिक और जो उनका सामाजिक जो उनका विश्वास है जनता में, वो कायम रहे। और सरकार किसी दबाव में, आगे क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा? देखिए हमारा तो अभी सरकार को ये कहना है, मामला न्यायालय में, और हम तो यही कह रहे हैं, न्यायालय ने जो कहा है सरकार से जवाब पेश करो, और हम सरकार से कह रहे हैं कि आप संरक्षणीय जवाब पेश करें वो तमाम सारे बेगुनाह और साथियों को जो कि जांच एजेंसियों के दायरे में दोषी नहीं पाए गए हैं और वो जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोगों की पैरवी करे सरकार और जवाब पेश करें और फील्ड पोस्टिंग दे सरकार। तो ये थे हमारे साथ एक कर्मचारी महासंघ के ये अध्यक्ष है रंजन राणा, जिनका साफ कहना है कि जो सरकार है वो उनकी पैरवी करे और आने वाले वक्त में जब 26 को जवाब पेश करना सरकार को, तो वो ऐसा जवाब पेश करे जिससे कहीं ना कहीं ऐसा ही भर्ती भी जो सही लोग हैं वो इसका शिकार ना हो और कहीं ना कहीं वो मानसिक प्रतिदान ना झेलें, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है। ऐसे में एक और जहां लगातार धरने पर अरमान बेनीवाल बैठे हैं, ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की मांग उनकी लगातार जारी है। दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं की वो यहाँ पर रैली निकालने वाले हैं जयपुर में, और एक और सरकार से ये जो संघ है वो आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बार वो जो सही लोग हैं जिन्होंने मेहनत कर और एग्जाम दिया है उनका भी सरकार ध्यान रखे और जवाब पेश करे। अब देखना यह है कि आगे किस तरह का इस पर फैसला आता है। कोर्ट जो 26 को फैसला सुनाता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शन सिंह।